ये जो है ये कॉन्फ्लिक्ट ये क्यों शुरू हुआ, क्या इसमें जो है पीछे इसकी स्टोरी क्या है, वो हम आपको बताते हैं। आपको पता ही है कि इजराइल जो है पिछले 4 दिन से ये जो लड़ाई चल रही है ईरान के साथ, इन्होंने अनप्रोवोक्ड बिल्कुल एब्सोल्युटली ये स्ट्राइक्स किए ईरान के ऊपर और उनके एनर्जी और जो दूसरे फैसिलिटीज़ थे उसके ऊपर किया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पे किया, एविएशन पे किया, और उनके जो टॉप साइंटिस्ट और जनरल्स थे उनको मारा। मुझे बड़ी हैरत हुई देख के कि एक बिल्डिंग है, अपार्टमेंट बिल्डिंग, जिसमें के इनके ईरान के जनरल्स जो हैं वो रहते थे। साढ़े ते जरनैलों देखो जी कितने रह रहे हैं जी, उसके अंदर ये रहते थे। और ये मोसाद के जो ऑपरेटिव्स है जो कि अभी अंदर ही काम कर रहे हैं इसमें ईरान के अंदर, जिसके के बारे में पता नहीं इनका अब ये इनको इंटेलिजेंस फेलियर आप कह सकते हैं या कह सकते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली पिन पॉइंट, यानी एक तो जो जनरल थे अपनी बेटी को विजिट कर रहे थे, उस तक का इनको पता था कि वो इस बिल्डिंग में अपनी बेटी को विजिट करने के लिए आए हुए हैं, और उसके ऊपर इन्होंने हिट किया था और फिर उनको मारा था। तो जाहिर है कि उसके बाद जो है ईरान ने चुप तो नहीं बैठना था, ईरान ने फिर उसके ऊपर हिट करना ही था। और अभी की जो आज की न्यूज़ आई है, पहले तो इन्होंने 3 F-35 इनके जो है वो इजराइल के गिराए हैं, और आज उन्होंने चौथा F-35 जो है वो ईरान क्लेम कर रहा है कि उसने इसका गिराया है। इनका काफ़ी जो है वो जो आयरन डोम है इसके ऊपर भी इतने अटैक्स किए गए हैं कि वो भी शायद जो है अब काम नहीं कर रहा है, और काफ़ी जाके तेल अवीव के अंदर जो कि कैपिटल है इजराइल का, उसके अंदर अब इनके ईरान के जो मिसल्स हैं वो कर रहे हैं। ईरान के पास सुपरसोनिक मिसल्स हैं और वो जाके अब इनको अटैक कर रहे हैं, जिसके के अंदर काफ़ी डेवस्टेशन वहाँ पे भी आई है। यानी कि वेस्टर्न मीडिया तो ये नहीं बताएगा आपको, वेस्टर्न मीडिया तो यही कहेगा ओ डेवस्टेशन सारी ईरान की तरफ है, लेकिन डेवस्टेशन इजराइल की तरफ से भी है। और लोग जो है उनके काफ़ी जो वेस्टर्न मीडिया उनकी जो इंटरव्यूज़ ले रहा था वो ये बता रहा था कि बहुत सारे लोग वहाँ पर डरे हुए हैं और अटैक्स जो है कॉन्स्टेंटली उनके ऊपर हो गए हैं। अब जो नेतन्याहू साहब की जो गवर्नमेंट है, जाहिर है कि इजराइल ने तो यही कहना है, वो झूठ बोल रहे हैं कि जी हमने ईरान के कोई सिविलियंस को नहीं मारा, लेकिन जो इन्होंने अटैक्स किए हैं वो उसमें सिविलियंस को ही मारा है। और अब ये रूल आउट नहीं कर रहे हैं। इनसे एक इंटरव्यू लिया गया नेतन्याहू साहब से कि क्या आप ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को भी मारना चाहते हैं, तो वो कहते हैं जी कि हाँ, अगर हमने इसको मार दिया तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एंड हो जाएगा, ये एस्केलेट नहीं करेगा। तो यानी कि बहुत क्लियरली अब इन्होंने कह दिया है कि रूल आउट मैं नहीं कर रहा हूं ये चीज़। हालांकि पहले इजराइल की गवर्नमेंट कह रही थी कि नहीं नहीं, हम ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामनाई उनको मारना नहीं चाहते हैं और कोई रजीम चेंज भी नहीं चाहते हैं, और आज इन्होंने खुलेआम ये कह दिया। ट्रंप साहब जो है उन्होंने वीटो किया था इनका प्लान टू किल इरानियन सुप्रीम लीडर। नेतन्याहू साहब ने एक इंटरव्यू दिया है फॉक्स न्यूज़ में, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल, हमारा ये जो इजराइल का ऑपरेशन है ये एक रजीम चेंज ला सकता है, क्योंकि हमें पता है कि ईरान की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वीक है। उन्होंने कहा जी कि मुझे पता है कि 80% ऑफ इरानियंस जो हैं वो इन थियोलॉजिकल ठग्स के साथ खड़े होना नहीं चाहते हैं, और वो ये इस्लामिक रजीम नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इनसे छुटकारा हासिल किया जाए। लेकिन इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं गिडियोन सारा, उन्होंने एक CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा, और उन्होंने कहा जी कि इजराइल की जो कैंपेन है उसमें हम इजराइल को सिर्फ इसलिए हम अटैक कर रहे हैं कि ईरान को हम स्टॉप करना चाहते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स ना ले ले, हम इनकी रजीम को टॉपल नहीं करना चाहते हैं। तो यानी कि ये दो कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर है गिडियोन सारा वो कह रहे हैं कि हम इनकी रजीम चेंज नहीं करना चाहते हैं, जो नेतन्याहू साहब है वो बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि अगर हमने इसको खत्म कर दिया, इनकी ये मिलिट्री जो इनकी ये जो थियोलॉजिकल जो लीडरशिप है उसको, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है जब ये बातें हुई तो अब ईरान की जो पुरानी जो शाह की फैमिली थी उसमें जो क्राउन प्रिंस हैं जो कि उसमें हैं एग्जाइल में हैं, अब उनके बयान आने शुरू हो गए हैं। वो इरानियंस को कह रहे हैं कि भाई आप खड़े हो ताकि वही ज़माना आ सके जो कि पहले के ईरान के अंदर था। अभी कुछ दिन पहले भी क्राउन प्रिंस जो हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के ऊपर वहाँ पे इजराइल में पहुँचे हुए थे, और वहाँ पे उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया कि जो ज्यूज़ के साथ हॉलोकॉस्ट में हुआ, और उन्होंने कहा जी कि मेरे बाप के ज़माने में जो वार्म टाइज इजराइल के साथ थे उसी को जो है हम फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। इनका जो है बेटा रजा पहलवी
जो कि शाह के बेटे हैं। जब शाह 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था तो ये यहाँ से चले गए थे, तो उसका वास्ता देते हुए उन्होंने कहा जी कि हम इरानियन लोगों के साथ की जो है बड़ी आपके साथ दोस्ती थी, और मैं 17 साल का था जब मैं चला गया था मिलिट्री फ्लाइट स्कूल के अंदर यूएस के अंदर अपने वालिद साहब, जिनको कि उस वक्त कैंसर हो गया था बेचारों को, मोहम्मद रजा पहलवी साहब को, जब वो एग्जाइल में गए थे और कोई भी कंट्री उनको लेने को तैयार नहीं था, इवन यूएस जिसके साथ बड़ी दोस्तियां थी, और इजराइल तो फिर आपको पता ही है कि सूडान के अंदर जाके उन्होंने अपनी आखिरी बेचारों ने उम्र गुजारी थी। तो वो कहते हैं जी कि ये जो है मैं गया था और मैं जो है ये इस्लामिक जो इधर रिपब्लिक इन्होंने क्रिएट की है और ये जो रेवोल्यूशन आया है तो ये इसके साथ जाहिर है कि हम खड़े नहीं होते हैं। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि इजराइल ने ये जो अटैक किया था अभी ईरान के ऊपर, तो उसका नाम जो है इन्होंने राइजिंग लायन कहा था, राइजिंग लायन अटैक्स। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यह थी कि ईरान का जो पहला झंडा था उसके अंदर एक शेर बना हुआ था और वहां पे उसके पीछे एक जो है वो सूरज बना हुआ था, जिसका के यही कहते थे कि ये राइजिंग लायन है। लेकिन जिस वक्त जो है ये खामनाई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये जो ईरान का झंडा था उससे ये लायन और ये सन हटा के ऐसी कैलीग्राफी बनाई जिसमें के लिखा हुआ है अल्लाह, अल्लाह लिखा हुआ है अब इनके जो है वो झंडे के ऊपर। तो ये भी बड़ा सिंबॉलिक था कि इन्होंने राइजिंग लायन जो है इसका क्यों लिखा है। अभी इसके साथ साथ जो है ये जो प्रिंस कह रहे हैं कि जी इनको खत्म करो और हटाओ इनको, उसमें मुजाहिदीन खल्क जो है ये भी एक एग्जाइल्ड ऑपोजिशन ग्रुप है जो कि इस्लामिक रिपब्लिक को बिल्कुल बैक नहीं करता है। वो नहीं चाहता है कि ये ईरान को रूल करें, लेकिन उसके साथ साथ वो मोनार्की जो है उसको भी सपोर्ट नहीं करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये शाह की फैमिली फिर से आ जाए। इसके बीच में जब लोगों से पूछा गया ईरान के अंदर कि भाई नेतन्याहू कह रहे हैं कि लोग 80% इरानियंस चाहते नहीं हैं कि ये इस्लामिक रिपब्लिक रहे, तो आपका क्या कहना है? तो एक्सपर्ट्स ने वहां पे कहा कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, शायद कुछ लोग अगर डाइसेंटिंग वॉइसेस अगर थी भी, लेकिन अभी जो इनके ऊपर बॉम्ब और अटैक्स हो रहा है इजराइल का, तो अब पूरी की पूरी कौम जो है वो यूनाइटेड है। वही सिनेरियो जो कि पाकिस्तान और जो है वो उसका इंडिया के मामले में हुआ था। वैसे हम लड़ रहे थे लेकिन फिर जब अटैक किया इंडिया ने तो फिर सब इकट्ठे हो गए। तो अभी वो कहते हैं जी इरानियंस यूनाइटेड है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स जो है उसने कहा जी कि जो तेहरान के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, और फिर जब बहुत ज़्यादा ग्लोबल कॉन्डेमनेशन आया तो उसके ऊपर इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो सिविलियंस को हार्म करना हमारा इंटेंशन नहीं है। तो पैलेस्टाइन में तो आपने पूरी नस्ल ख़त्म कर दी, पैलेस्टीनियन सिविलियंस के ऊपर ही आप अटैक कर रहे हो। तो कहते हैं जी बहरहाल ईरान में हम ये नहीं करना चाहते हैं। बहरहाल यूएस जो है उसको ये आप कह रहे हैं इजराइल के जी तुम भी हमारी इस लड़ाई के अंदर शामिल हो जाओ। अभी तक तो यूएस जो है उसने बिल्कुल नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ शामिल होएंगे, लेकिन जाहिर है कि अपना एक वही बैरी बेड़ा जो पाकिस्तान के पास आना था वहाँ पे तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे इजराइल के पास जो है वो आ गया है, और वो कॉन्स्टेंटली जो है इजराइल को अपना इक्विपमेंट दे रहे हैं टू फाइट। और उसके बेसिस के ऊपर इजराइल ने बहुत सारे इरानियन मिसाइल्स और ड्रोन जो है उनको भी डाउन किया है। और उन्होंने नेतन्याहू ने कहा जी कि हमने वही किया है जो कि हाफ अ सेंचुरी से हम करना चाहते थे, क्योंकि ये बहुत ही बैड रजीम है जो कि टेरराइज करती है हर किसी को मिडिल ईस्ट के अंदर। इसने अरामको ऑयल फील्ड्स में सऊदी के अंदर बॉम्ब किया था। ये टेररिज्म फैलाते हैं, ये सबसर्विजन करते हैं, सबोटाज करते हैं, एवरीथिंग, और अपनी औरतें जो हैं उनको तंग करते हैं और दूसरे लोगों को करते हैं। तो इसलिए इनको जो है वो जो है हटाना ही पड़ेगा। आज तल अवीव की बारी है, कल न्यूयॉर्क की बारी भी आ सकती है, उसने कहा। और उन्होंने कहा जी कि हमारी ये जो इजराइल की फाइट है इट इज़ नॉट अगेंस्ट द ब्रेव पीपल ऑफ ईरान। हम उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उनका एडमायर करते हैं। हम ये जो कॉमन एनिमी है, ये जो मर्डरस रजीम है जो कि सप्रेस कर रही है और ओप्रेस कर रही है तुम लोगों को, हम इसके खिलाफ जो है लड़ रहे हैं। लुक हु इज टॉकिंग माशाल्लाह। आज G7 की जब मीटिंग चल रही थी तो उस पर ट्रंप साहब से रिपोर्टर्स ने पूछा, उन्होंने कहा जी कि आप इस लड़ाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी हम ईरान को फिर से कहना चाहते हैं कि आप ये जो है इमीडिएटली न्यूक्लियर टॉक्स शुरू करें। और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया थे भाईजान, ऑलरेडी तो वो निगोशिएटिंग टेबल पे बैठे थे, तो इजराइल को आपने रोका ही नहीं, उसने अटैक कर दिया। तभी तो ईरान ने फिर संडे को जो नेक्स्ट लेवल यानी कि 6 राउंड ऑफ टॉक्स होने थे ओमान में, वो फिर नहीं किए। तो उन्होंने कहा जी कि ईरान जो है उसको वो अब मुझे मैसेजेस भेज रहा है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करना चाहता है
और ये इनको बहुत जल्दी कर लेना चाहिए थे। इनके 60 डेज इनको दिया गया था, लेकिन इन्होंने कुछ भी रिजॉल्व जो है वो नहीं किया और इनको डील अब बना लेनी चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि ये वॉर जो है बहुत पेनफुल होएगी ईरान और जो है वो इजराइल दोनों के लिए, लेकिन ईरान जो है ये वॉर विन नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ आज यूरोपियन यूनियन की जो कमीशन है, प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने भी आज G7 में कहा है कि मेरी बात हुई थी नेतन्याहू के साथ फोन के ऊपर और मैंने उसको यही कहा था कि हाँ ठीक है, हम ईरान को इजाजत तो नहीं दे सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए विदाउट एनी क्वेश्चन, लेकिन डिप्लोमेसी इज द बेस्ट वे ऑन ईरान। अलबत्ता OIC के जो सेक्रेटरी जनरल है हुसैन ब्राहीम ताहा, उन्होंने बहुत कंडेम किया इजरायली एग्रेशन को। उन्होंने फ़ोन कॉल किया इरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची को। उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल आपके साथ खड़े रहेंगे और इंटरनेशनल सपोर्ट को आपके लिए मोबिलाइज करेंगे और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में भी आपके साथ खड़े होएंगे। इसके अंदर अब इंडिया जो है उसने अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस किया है, बल्कि SCO की मीटिंग थी जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि हिस्सा पाकिस्तान इंडिया है, तो पाकिस्तान ने तो बाकी जो कंट्रीज है उसके साथ बहुत कंडेम किया। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी पाकिस्तान ने इजराइल के अटैक को कंडेम किया, लेकिन इंडिया ने अपने आप को अलहदा किया। उन्होंने कहा कि SCO की जो डिसीजन मेकिंग, ये जो प्रेस रिलीज आई है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर जो गाजा सीज फायर पे जो रेजोल्यूशन आया था उससे भी हिंदुस्तान ने एब्सटेन किया, जो कि बहुत ही अजीब है क्योंकि आज तक जो है हिंदुस्तान काफ़ी जो है वो पैलेस्टीनियंस के साथ खड़ा हुआ था। और आपको पता ही है यासिर अरफात ने आके मुलाकात भी की थी इंदिरा गांधी से, इंदिरा गांधी को अपनी बहन कहता था, तो वो भी इंडिया भी कहता था कि एक पैलेस्टीनियन स्टेट होनी चाहिए। बहरहाल उससे भी वो किया। अब रशिया जो है ईरान और इजराइल के मामले में वो कहता है जी कि मैं मीडिएट कराने को तैयार हूं। अलबत्ता उसने ये तक प्रपोजल दिया है कि अगर आपको परेशानी है कि ईरान जो है अपना यूरेनियम जो है वो स्टोर अपने कंट्री में ना करे, तो उसका यूरेनियम भी हम रशिया में स्टोर करने को तैयार है। ईरान कहता है कि वी हैव द राइट टू पीसफुल न्यूक्लियर पावर, क्योंकि हम बिल्कुल अपना ये जो है पीसफुल मीन्स के लिए चलाना चाहते हैं, अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन IAEA के जो DG है राफेल ग्रॉसी, वो कहते हैं जी कि अब इनके पास एनरिचमेंट जो है 60% है और 90% ये महीनों के अंदर, वीक्स में बल्कि कर सकते हैं और न्यूक्लियर वेपन कर सकते हैं। लेकिन ईरान कहता है कि वी आर पार्ट ऑफ NPT यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, हमने साइन किया हुआ है। वी आर ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबल जो है वो नेशन है और हम बिल्कुल ये इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच नहीं करेंगे। लेकिन जो है अमेरिका और इजराइल इसको मानने को तैयार नहीं है। और चाइना के जो अलबत्ता यूनाइटेड नेशंस के अंदर एम्बेसडर है फू कॉन्ग और इसके अलावा जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इजरायली अटैक जो ईरान के ऊपर जो किया उसको अनएक्सेप्टेबल कहा और ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा। और इसके अलावा जो बाकी की दुनिया है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सिविल एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि इजराइल ने अगर डेवस्टेट किया ईरान को, ईरान की पॉपुलेशन 90 मिलियन है। तो जैसे नेतन्याहू ने झूठ बोला था कुछ अर्सा पहले कि इराक के अंदर सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है और बिल्कुल बर्बाद कर दिया था इराक को, और इराक के ऊपर के बाद भी फिर बहुत ज्यादा रेफ्यूजीज का प्रॉब्लम बन गया था, तो इसी तरह अगर ईरान को भी डेवस्टेट किया गया तो ये मिडिल ईस्ट के ऊपर भी इसका इंपैक्ट आएगा और ये दुनिया के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके साथ साथ अगर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जिसमें कि बहुत सारा ट्रेड होता है, उसको अगर ईरान ने बंद कर दिया, जो कि अभी तक ईरान ने नहीं बंद किया है क्योंकि चाइना ईरान से ऑयल लेता है और वो उसको कह रहा है बंद नहीं करो, अगर उसने बंद कर दिया तो ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल को छू जाएंगे और ट्रेड जो है उसकी अपनी खुद की भी सफ़र करेगी और दुनिया की भी सफ़र करेगी। IAEA के DG राफेल ग्रॉसी ने कहा है आज कि तकरीबन 15,000 सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं ईरान के, जो कि बिगेस्ट यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट था नेटैंस के अंदर, वो बैडली डैमेज कर दिया है इजराइल ने। लेकिन उन्होंने मना किया इजराइल को कि अगर ये एक दफ़ा रेडिएशन शुरू हो गई तो ये सिर्फ ईरान को बर्बाद नहीं करेगी, इलाके के बाकी लोगों को भी मुल्कों को बर्बाद करेगी। अलबत्ता उन्होंने कहा जी कि इस्फहान के अंदर जो इनका जो एनरिचमेंट प्लांट है वो काफ़ी नीचे है, कुछ प्लांट्स इनके काफ़ी रॉक्स के अंदर हैं यानी कि पहाड़ियों के नीचे है, तो उनको इनके जो है वो अटैक से बर्बाद नहीं किया जा सकता है। अलबत्ता उन्होंने कहा जी कि इन अटैक्स को बाकी भी दुनिया जो है वो कह रही है रोको। अब देखने का काम यह है कि UAE, सऊदी एंड कतर जो है वो कितनी जल्दी अमेरिका को और दूसरे लोगों को बोलते हैं कि जी इसको रोको, क्योंकि जाहिर है आपको पता ही है उनका दे आर वेरी बिग ऑन डेवलपमेंट एजेंडा। और अगर ये वॉर फैली तो वैसे तो ये पाकिस्तान के
जो है वो डोर स्टेप पे खड़ी हुई है। ये पाकिस्तान और फिर गल्फ और सारे इलाके को लपेट में लेगी। ये चीज़ चाइना भी नहीं चाहता है। आपको पता है ये बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसने पाकिस्तान में। वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसका रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है वो डेवस्टेट करे, क्योंकि अब जो है एक ट्रेन भी चलने लगी है पाकिस्तान से जो कि जाएगी रशिया और फिर उसके बाद सारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स में। तो सारे इलाके के अंदर हौले हौले डेवलपमेंट आ रही है जो कि कोई भी नहीं चाहता है खराब हो। मेन यहाँ पे बात अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ देखने वाली होगी कि कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में सऊदी, यूएई और कतर जो हैं वो इसको कैसे देखते हैं। सऊदी और आपको पता है ईरान के बीच में भी बहुत लड़ाई थी, लेकिन चाइना ने इसीलिए इनकी दोस्ती कराई थी ताकि इस पूरे इलाके के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े खत्म करके एक डेवलपमेंट की तरफ जाया जा सके। तो सऊदी ने भी आज पहली बार आके बहुत सामने आके जो है बहुत कंडेम किया इजराइल के अटैक को। अब सच्चाई बीच में क्या है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक तो ऑन द सर्फेस उन्होंने काफ़ी इसको कंडेम किया है। तो ये थी जनाब हमारी आज की जो है स्पेशल रिपोर्ट, एंड वी होप कि आपको पसंद आई होगी। तो आप जो है वो हमको भी अपनी जो है वो दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं जनाब। बिल्कुल, ये थी